सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार टीवी धारके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो जो है कृषि विज्ञान की जो शाखा उद्यान विज्ञान, जिसको हम हार्टिकल्चर कहते हैं, उसके बारे में। और हम जो है खास करके फलों के बाग की विधियां हैं उनके बारे में, और कितनी दूरी पे कौन पौधों का रोपण किया जाता है, फल वाले पौधों का, उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। तो आप परिचर्चा मेरे साथ जो है बने रहिए। आपको अंत में हमें भी बताएं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। तो बाग लगाने की विधि जो है वर्गाकार, क्या है ये? बाग लगाने की विधि वर्गाकार। वर्गाकार में होता क्या है, यह बाग लगाने की यह बाग लगाने की सबसे सरल उत्तम एवं सर्वाधिक, क्या है? सर्वाधिक प्रचलित विधि है। क्या है? यह बाग लगाने की सबसे सरल, उत्तम एवं सर्वाधिक प्रचलित विधि है। इसमें क्या होता है कि इस विधि में पौधे की दूरी तथा कतार से कतार की दूरी समान रखते हैं। ठीक है, इसका जो मेथड है हम आपको बता दे रहे हैं। ये और ए, ठीक है, और ए, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये ए और ए। ये देखिए, ये वर्गाकार है। यहाँ लगाते हैं, यहाँ 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 जो है पौधरोपण जो किया जाता है, यहाँ 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 हाँ, ठीक है। ये वर्गाकार विधि है, पौधरोपण की ये वर्गाकार विधि है। इसका जो ये है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि यह बाग लगाने की सबसे सरल, उत्तम और सर्वाधिक प्रचलित विधि है। इस विधि में पौध से पौध की दूरी देख लीजिए, पौध की पौध दूरी और कतार से कतार की दूरी सब एक समान दूरी पर है। तो ये आपका हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आयताकार विधि, बाग लगाने की आयताकार विधि। यह विधि जो है ना, यह विधि अधिक जो है सघनता रोपण, क्या है? सघनता रोपण हेतु की
जाती है। ठीक है, यह विधि अधिकता सघनता रोपण हेतु की जाती है। इसमें क्या होता है कि पौध से पौध की दूरी, इसमें ये होता है कि कतार से कतार की दूरी समान रखते हैं। कतार से कतार की दूरी जो है इसमें समान रखते हैं। ठीक है, रखते हैं, कतार से कतार की दूरी जो है इसमें समान रखते हैं, लेकिन पौध से पौध की दूरी कम कर देते हैं, जिससे अधिक पौधे रोपित होते हैं। ठीक है, इस आयताकार विधि में क्या करते हैं कि यह इसमें जो है कतार से कतार की दूरी समान रखते हैं, लेकिन पौध से पौध की दूरी जो है कम कर देते हैं, जिससे जो है अधिक पौधे रोपित होते हैं। किसके? वर्गाकार की अपेक्षा, वर्गाकार की इसकी अपेक्षा जो है ना, कतार से कतार की दूरी समान रखते हैं, लेकिन पौध से पौध की दूरी घटा देते हैं, जिससे जो है ये जो है इसमें जो है पौधे अधिक लगते हैं वर्गाकार की अपेक्षा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं एक चित्र आपको बताता हूँ। इस विधि में कृषक क्रियाएं जो होती हैं वो आसानी से हो जाती हैं। आयताकार विधि जो है, ये देखिए बाग लगाने की विधि जो है ये है। ठीक है, ये ठीक, ये हो गई। ठीक है, अब ये जो है ऐसे ऐसे ऐसे, ये थोड़ा सा छोटा हो गया है, लेकिन इसको मान के चलिएगा, यहाँ लगाते हैं, यहाँ 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 यहाँ, ये यहाँ 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 यहाँ, ये देखिए कतार से कतार की कतार आयताकार है। ये क्या है? आयताकार। ठीक है, जैसे एक सूत्र होता है, प्रति हेक्टेयर, अगर प्रति हेक्टेयर देखना हो कि पौधों की संख्या कितनी है, की संख्या कितना है, तो इसका एक सूत्र होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर। कितना? 10,000 वर्ग मीटर बटे आर गुणे प्लांट। क्या होता है? आर गुणे प्लांट, जहां आर बराबर रो, पी बराबर प्लांट। आर बराबर रो और पी बराबर प्लांट। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, ये सूत्र है
क्षेत्रफल r गुणे प्लांट बटे r गुणे प्लांट, ये आपका सूत्र है। ठीक, पौध की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार ये जो है विधि है पौधे बाग लगाने की। तो अधिक, ठीक है, अधिक ढालान और ऊबड़ खाबड़ भूमि पर इस विधि का प्रयोग किया, इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जहां पर जमीन जो है अधिक ऊबड़ खाबड़ हो और ढलान ज़्यादा हो तो पौध लगाने की जो है इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है वर्गाकार विधि की अपेक्षा कम पौधे का रोपण होता है। ठीक है, इसमें जो है यह त्रिभुजाकार विधि जहाँ पर जमीन ढलान हो, अधिक ढलान हो और ऊबड़ खाबड़ हो, उस भूमि पर जो है इस विधि का प्रयोग बाग लगाने में किया जाता है। इसमें जो पौध लगाए जाते हैं वो वर्गाकार की अपेक्षा कम पौधे यहाँ लगते हैं। ठीक है, ये लगता कैसे है ये देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ त्रिभुजाकार का लगता कैसे है। ये ए, ठीक है, इसे ये हो गया ए। ठीक, ये जो है यहाँ ले आइए, यहाँ ले आइए, फिर यहाँ ले जाइए। ठीक है, ये इसको यहाँ मिला दीजिए। ठीक, ये जो है इसको यहाँ ना मिला करके इस पे मिलाना चाहिए। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर, ठीक, ये यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, ये यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ, यहाँ, यहाँ। ठीक है, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। ये जो है यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। ठीक, ये देखिए त्रिभुजाकार, ये त्रिभुजाकार यहाँ पर बन रहा है, आकार इसका जो है त्रिभुजाकार। ये देखिए यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ। ठीक है, ये त्रिभुजाकार है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। षट भुजाकार विधि, इसी को पूछता है, क्वेश्चन में यही आता है।
ठीक है। षटभुजाकार को हेक्सागोनल मेथड कहते हैं। कौन सा? ये देखिए, हेक्सागोनल मेथड, इसको आप याद करिएगा, पूछता है कि क्वेश्चन, ठीक है। इसमें जो है 6 पौधे मिलकर 6 पौधे मिलकर षटभुजाकार, क्या है? 6 पौधे मिलकर षटभुजाकार आकृति बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 6 पौधे मिलकर के षटभुजाकार आकृति बनाते हैं, ठीक है। इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15%, कितना? 15% पौधे अधिक, कितना? 15% पौधे अधिक रोपित होते हैं। कितना? 15% पौधे अधिक रोपित होते हैं, ठीक है। यह विधि खर्चीला है, यह विधि खर्चीला है, यह विधि खर्चीला है तथा रेखांकन आसानी से नहीं होता है, ठीक है। यह विधि खर्चीला है तथा आसानी से। देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि है जिसमें जो है सबसे अधिक पौधों का रोपित किया जा सकता है, तो वो जो है यही षटभुजाकार विधि या हेक्सागोनल मेथड है। इसमें जो है सबसे अधिक पौधों का रोपण किया जाता है। तो आप इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, ये पूरी की पूरी संभावना है कि पूछी जा सकती है क्वेश्चन में, ठीक है। पंचभुजाकार, पंचभुजाकार विधि इसमें जो है
वर्गाकार विधि की अपेक्षा, विधि की अपेक्षा 2 गुना पौधे लगते हैं। कितना? 2 गुना पौधे लगते हैं। कितना लगते हैं? 2 गुना पौधे लगते हैं। किसके? वर्गाकार की अपेक्षा। इसमें जो है पूरक पौधे का रोपण किया जाता है। पौधों पर फल आने पर पूरक पौधों को हटा दिया जाता है। पूरक पौधों को हटा दिया जाता है। पूरक पौधे इसमें जो होते हैं क्या है? पूरक पौधे मुख्यतः होते हैं, जो पूरक पौधे इसमें लगाए जाते हैं वो होते हैं पपीता, केला, फालसा, पाइन एप्पल यानी अनानास, जो इसमें पूरक फल लगाए जाते हैं। देखिए ये भी पूरक फल कभी कभी पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन पूरक फल के पूरक पौधे हैं। ठीक है, तो पपीता, केला, फालसा पूरक। देखिए षटभुजाकार विधि में क्या इसकी खासियत है कि इसमें वर्गाकार विधि की अपेक्षा 2 गुना पौधे अधिक लगते हैं। कितना? 2 गुना पौधे अधिक लगते हैं। पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी विधि है बाग लगाने की, पौध लगाने की, कि जिसमें है वर्गाकार की अपेक्षा जो है 2 गुना पौधे ज़्यादा रोपित किए जाते हैं। तो आप लगाएंगे पंचभुजाकार विधि। पंचभुजाकार विधि में जो है इसमें जो है वर्गाकार की अपेक्षा 2 गुना पौधे अधिक लगाए जाते हैं। और इसमें जो है एक पौधा इसमें जो है पौधे जो है किस विधि में पूछता है, किस विधि में पौधे जो है पूरक पौधे के रूप में लगाए जाते हैं, तो इसी पंचभुजाकार विधि में लगाए जाते हैं। और जो पूरक पौधे होते हैं वो पपीता, केला, फालसा और पाइनएप्पल होते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, एक होती है समोच्च विधि। समोच्च विधि यह विधि पहाड़ी ढलान वाले क्षेत्रों में पौधरोपण
रोपण विधि है। क्या है? यह विधि पहाड़ी ढलान वाले क्षेत्र में पौधरोपण विधि है। इसमें क्या होता है? इसमें ढलान के विपरीत जो है, ढलान के विपरीत, ढलान के विपरीत पौधे रोपित किए जाते हैं। ठीक है, पूछ लेता है कभी कभी कि पहाड़ी क्षेत्र पे जो पौधों का रोपण किया जाता है या बाग लगाए जाते हैं उसमें किस विधि से लगाया जाता था, तो आप जो है समुच्च विधि पे क्लिक, मतलब आंसर आपका सही होगा समुच्च विधि। जो ऑप्शन समुच्च विधि का होगा उसी पर आप सही लगा करके और OMR शीट में भरिएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। मीडो विधि, यह विधि बाग लगाने की जो मीडो विधि है, यह विधि भारत में इजराइल, कहाँ से? भारत में इजराइल से आई है। सबसे पहले यह विधि अमरूद में, किसमें? अमरूद में, गुआवा में जो है, इसको हटा दीजिए यहां से, गुआवा में 2x1 वर्ग मीटर, अमरूद में से आई है। सबसे पहले यहां लिखा जाएगा, सबसे पहले यह विधि अमरूद में अपनाई गई। किसमें अपनाई गई? सबसे पहले अमरूद में अपनाई गई। आजकल यह विधि सेब, अमरूद और नाशपाती में अपनाई जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन कभी देखते कि यह विधि भारत में, मीडो विधि जो है बाग लगाने की जो मीडो विधि है, यह विधि भारत में इजराइल से आई। भारत में जो है सबसे पहले जो है यह विधि अमरूद में प्रयोग की गई, अपनाई गई, जो 2x1 वर्ग मीटर पे लगाया गया। आजकल इसकी जो है प्रयोग जो है सेब, नाशपाती, अमरूद में भी किया जा रहा है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से बाग लगाने की विधि मीडो विधि कहाँ से लाई गई भारत में? तो अमेरिका, चीन, जापान, इजराइल देता है, तो आप इसको लगाएंगे इजराइल। ये देखिए इजराइल से ही आई है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए।
कुछ महत्वपूर्ण जो फल के पौधे हैं उनके मैं जो पौधरोपण किस दूरी पर की जाती है, कतार से कतार या पौध से पौध की जो दूरी होती है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फल वृक्ष लगाने में, फल वृक्ष लगाने में पौध से पौध की दूरी, ठीक है। अब फल वृक्ष का नाम, पौध से पौध की दूरी, पौध से पौध की दूरी, ठीक है, पौध से पौध की दूरी। फिर तीसरा कॉलम क्या होगा, प्रति हेक्टेयर में पौधों की संख्या, प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या, क्या है, प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या। तो आम, ठीक है, आम जो है 10 गुणे 10 किस में होगा, ये मीटर में होगा, ये मीटर में 10 गुणे 10 संख्या कितनी हो गई, 100, कितनी हुई, 100। फिर दूसरा कह रहा है आम्रपाली, देखिए ये बौनी किस्म है, आम्रपाली ये बौनी किस्म है, तो ये होगा 2.2 गुणे 2.2, 2.5 मीटर गुणे 2.5 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 1600, कितना, 1600। तीसरा है आंवला, खजूर, चीकू, आंवला, खजूर, चीकू, इनमें जो है सेम दूरी रहती है, तो 8 गुणे 8, ये हो जाएगा 8 गुणे 8। पौधों की संख्या जो होगी कितना होगी, 156, पौधों की संख्या 156। 4 कह रहा है लहसुआ, लहसुआ बाद में लिखा देते हैं, अमरूद, बेर, नींबू वर्ग, नींबू वर्ग या नींबू वर्गीय जो भी आप कह लीजिए, नींबू वर्ग या नींबू, तो ये आपका होगा 6 गुणे 6, टोटल पौधों की संख्या हो जाएगी 277, कितना, 277। आप इसको नोट कर लीजिए। फल वृक्ष लगाने में पौध से पौध की दूरी, फल वृक्ष का नाम, पौध से पौध की दूरी, पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर कितना होगी। आम जो है 10 गुणे 10, 100 पौधे,
और आम्रपाली अक्सर पूछता है कि आम्रपाली पौधों की जो है पौध से पौध की दूरी कितनी दूरी पे लगाते हैं, तो 2.2 गुणे पौध से पौध की दूरी और कतार से कतार की दूरी सेम होगी, वर्गाकार लगता है तो 1600 पौधे होंगे। आंवला, खजूर, चीकू सेम लगता है 8 गुणे 8 156 पौधे। अमरूद, बेर, नींबू वर्गीय 6 गुणे 6 277। और अगला अब इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं और आगे आपको बताता हूँ। पाँच, लहसुआ, लहसुआ क्या है, ये मीटर में होगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 गुणे 6 गुणे 6 होगा। लहसुआ कितने होगा, 6 गुणे 6। और जो पौधा हो जाएगा वो हो जाएगा 277। कितना होगा इसका, 277। पौधों की संख्या 277, पौधे जो हो जाएंगे 277। ये छठा कह रहा है अनार। अनार जो होगा ये 5 गुणे 5 मीटर पे होगा, 5 गुणे 5 मीटर। टोटल पौधों की संख्या 400, टोटल पौधों की संख्या 400। अंगूर, फालसा, करौंदा, क्या है, अंगूर, फालसा, करौंदा, जो 3 गुणे 3 मीटर पे लगता है। अंगूर, फालसा, करौंदा 3 पे 3, और ये 1100 पौधा हो जाएगा 1 हेक्टेयर में। कितना होगा, 1100 पौधा, 1100 पौधा होगा। 8वां है पपीता, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पपाया। पपीता जो है 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, कुल पौधों की संख्या हो जाएगी 1 हेक्टेयर में 2500। कितना, 2500। तो 2500 पौधों की संख्या हो जाएगी पपीते में। और 9वां है, यही पपीता ये भी है, लेकिन ये पूसा नन्हा होगा। पपीता पूसा नन्हा, ये थोड़ा लाइन इसकी 2 गुणे 2 यहाँ होनी चाहिए, और ये 2500 थोड़ा ऊपर, ठीक है, 2500। पपीता पूसा नन्हा, नन्हा किस्म, ये बहुत ही डेंस लगाया जाता है। 1.25 गुणे 1.25। पौधों की संख्या 6400 हो जाती है 1 हेक्टेयर में। कितना होता है, 6400। ये 1 हेक्टेयर में 6400 हो जाता है। ये 1 हेक्टेयर में 6400। लहसुआ 6 गुणे 6 277 पौधे। अनार, अनार जो है ये भी गलत हो गया है, यहाँ होना चाहिए 5 गुणे 5 मीटर पे, और ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए 400। अनार जो है 5 गुणे 5 मीटर 400 पौधे। और ये अंगूर, फालसा, करौंदा 3 गुणे 3 1100 पौधे। पपीता जो है 2 गुणे 2 2500 पौधे। और पूसा नन्हा जो है 1.25 1.25 गुणे 1.25 6400 पौधे लगेंगे। अक्सर इसको पूछता है, पूसा नन्हा पपीता का जो है यही पूछता है कि कितना दूरी पे इसको लगाते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि 1.25 1.25 ये है आपका जो कुछ बागे मतलब पौधों का जो दूरी अक्सर पूछ लेता है।
तो हमारे हिसाब से तो लगभग लगभग सभी कवर हो गए होंगे, लेकिन एक पौधा बच रहा है केला, जो कि बहुत ही मशहूर है। ठीक है, फिर अभी जो हार्टिकल्चर का पर्टिकुलर पौधे फल वृक्ष के बारे में बताएगा, तभी ये तो लिखाया ही जाएगा। ठीक है, केला आखिरी आज का केला, केला 2 × 2 मीटर, पौधों की संख्या 2500, कितना 2500 प्रति हेक्टेयर। ठीक है, 2500 प्रति हेक्टेयर। देखिए, अब ये मैंने आपको कुछ पौधों के बारे में बता दिया कि किनकी उनकी दूरी कितना होती है जब उसका रोपण करते हैं। तो आपका केला का लिख लीजिए। ठीक है, पौधों का रोपण, पौधों का रोपण हमेशा शाम के, पौधों का रोपण हमेशा शाम के समय किया जाना जाता है। पौधों किया जाता है नहीं, जाना चाहिए। किया जाना चाहिए। पौधों का रोपण जो है हमेशा शाम के समय किया जाना चाहिए। सेब, अंगूर, नाशपाती, सेब, अंगूर, नाशपाती के पौधों को जनवरी फरवरी, क्या है, जनवरी फरवरी में सुषुप्त अवस्था, क्या है, सुषुप्ता अवस्था, ये अवस्था सुषुप्ता अवस्था पर लगाना चाहिए। ठीक है, सुषुप्ता, सेब, अंगूर, नाशपाती के पौधों को जनवरी फरवरी माह में सुषुप्ता अवस्था पर लगाना चाहिए। ठीक है, आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। कह रहा फलदार पौधों में, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, फलदार पौधों में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग, खाद एवं उर्वरक का प्रयोग जो है फरवरी मार्च व जुलाई अगस्त में करना चाहिए। कब करना चाहिए, फरवरी मार्च व जुलाई अगस्त में करना चाहिए। ठीक है, पौधों का रोपण हमेशा शाम के समय करना चाहिए, क्योंकि
टेम्परेचर कम हो जाता है और 12 घंटा के लगभग जो है पौधों को जो है ठंड वातावरण मिल जाता है। और सेब, अंगूर, नाशपाती के पौधों को फरवरी मार्च में शुष्क अवस्था में लगाना चाहिए। ये आप इसको नोट कर लीजिए, पूछता है। और फलदार पौधों में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग जो है फरवरी मार्च माह में या जुलाई अगस्त माह में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में हमने आपको जो है फलदार वृक्षों के रोपण की विधि बता दी और जो उसमें प्रमुख जो फल वाले वृक्ष हैं उनमें किस दूरी पे जो है रोपण करते हैं उसको भी बताया। और जो है कब पौधरोपण करना चाहिए, किस मौसम में करना चाहिए, कब इनमें खाद और उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें से एक क्वेश्चन आता है जो भी मैंने आपको बताया है आज क्लास के, मान के चलिए कि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में आएगा। तो आप जो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा जो आज मैंने बताया है। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।